हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस एकलव्य रीजनिंग क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की बहुत अच्छे शानदार तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज मैं रीजनिंग के क्लास लेकर आता हूं, वैसे ही आज भी हम रीजनिंग के क्लास करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज हम इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत ही हर एग्जामों में पूछी गई है और आने वाले एग्जाम में पूछने की पूरी पूरी संभावना, उन्हीं प्रश्नों को आज मैं लेकर लाया हूं। तो हो जाइए तैयार, पेन और कॉपी साथ में लेकर, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी ज्वाइन हो सके इस रीजनिंग क्लासेस में और अपने एग्जामों की तैयारी कर सके। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। और बातें तो बहुत होते रहेंगे दोस्तों, बाद में भी हो जाएगा बात, लेकिन अपने प्रश्न को पहले हल कर लेते हैं। तो देखिएगा, हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक श्रृंखला दी है, उसको यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? तो हम लोगों को दिया यहाँ पर देखिएगा दोस्तों 124, 235, फिर दिया है 346, फिर उसके बाद क्या दिया है हम लोगों को? 457 दिया है। तो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, दी गई श्रृंखला को पूरा करना है। तो हम लोगों को ये दिया है दोस्तों, यहाँ पर अगला है लिखना है हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिएगा, 1 से जब 2 की ओर गए तो ये लगातार सीरीज चल रहा है। यहाँ पर 2 से जब 3 की ओर गए तो ये फिर 3 है, फिर ये 4 है, और देखिएगा 4 के बाद यहाँ पर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 5। फिर अगला में क्या है देखिएगा, 2 है, 2 के बाद क्या किया है, ये 3 है, 3 के बाद क्या किया है, ये 4 है, फिर उसके बाद है ये 5। तो अगला में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो उसके बाद देखिएगा 4 के बाद 5 है, फिर 5 के बाद 6 है, फिर 6 के बाद 7 है, तो 7 के बाद यहाँ पर 8 आएगा। तो 8 देखिएगा 568 किस ऑप्शन में? देखिएगा दोस्तों 568 ऑप्शन नंबर सी पे है। 568 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर संबंधित संख्या ज्ञात करना है। 4 अनुपात, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार, 4 अनुपात यहाँ पर 15, 17 दिया है। तो समानुपात 6 अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोगों को पता करना है कि 6 अनुपात क्या होगा। तो जैसे कि 15, 17 कैसे आया है, 1517, यहाँ पर 4 अनुपात 1517 कैसे लाए हैं? 4 का स्क्वायर किया है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 16 में क्या किया दोस्तों, 1 माइनस किया है, तो यहाँ पर 15 होता है। उसके बाद क्या किया, 4 का स्क्वायर किया है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 16 में +1 किया है, तो यहाँ पर 17 होगा, और आपस में इन दोनों को ऐड कर दिया है, जैसे कि 15 और 17 लिख दिया है। तो वैसे ही हम लोगों को अगला में करना है, 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 36, 36 में 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 35 होगा। फिर अगला में 6 का स्क्वायर लेंगे और 6 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 36, फिर 36 में +1 करना है तो हो जाएगा ये 37। तो क्या होगा, इन दोनों को आपस में फिर ऐड कर देंगे, जैसे कि ऊपर में ऐड किया है वैसे ही, तो हो जाएगा ये 35, 37। ऑप्शन नंबर किस में? 3537। देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है 3537। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 3 है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है किसी निश्चित कूट में चाइना को 38,126 और नेपाल को 25,769 लिखे तो प्लेन को क्या लिखेंगे? यहाँ पर प्लेन को लिखना है क्या? तो देखिएगा यहाँ पर किसी को ऐसे है दोस्तों, ये किसे, तो देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है, चाइना को क्या लिख रहा है, चाइना को यहाँ पर लिख रहा है 38,126। उसके बाद क्या कर रहा है देखिएगा, नेपाल को ये लिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर नेपाल जो दिया है उसको क्या लिख रहा है, नेपाल को लिख रहा है ये 25,769। तो देखिएगा इन्हीं दो शब्दों में से, मतलब इन्हीं दो शब्दों में से तीसरा का आंसर ढूंढकर लिखना है। तो हम लोगों को दिया यहाँ पर प्लेन को क्या लिखेंगे? तो प्लेन को लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये कॉमन नंबर ढूंढना है हम लोगों को दोस्तों, प्लेन में सब ये दोनों में कॉमन नंबर ये प्लेन का ढूंढेंगे। तो पी का प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 7 लिखा है, तो हम लोग 7 लिखेंगे। फिर अगला में एल का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 9 है, तो 9 लिखेंगे। फिर अगला में ए है, ए का प्लेस वैल्यू 6 है, इसमें भी 6 तो 6 लिखेंगे। फिर अगला में आई है, आई का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 1 लिखा, 1 लिख देंगे। फिर एन का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 2 है, 2 लिखेंगे। फिर ई का प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 लिखेंगे। तो देखिएगा 79, 61, 25, ऑप्शन नंबर किस में? 79, 61, 25। ऑप्शन नंबर ए पे है 79, 61, 25, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 4 है दोस्तों, यहाँ पर दिया है प्रश्न 4, जैसे कि हम लोगों को दिया है, यदि 2 × 2 = 16 है, 2 × 3 = 36 है, और 2 × 4 = 64 है, तो 2 × 6 को क्या लिखेंगे? यहाँ पर 2 × 6 को क्या लिखना है? तो हम लोग को जैसे कि दिया है 2 × 16, तो 2 × 16 कैसे आया है, 2 × 2 करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा, और 4 का स्क्वायर किया है तो यहाँ पर 16 आया है। फिर अगला में क्या कर रहा है, 2 ×
3 किया है, 2 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पर 6 होगा दोस्तों, और 6 का स्क्वायर किया है यहाँ पर 36 आया है। फिर अगला में इसमें क्या किया है, 2 गुणा 4 किया है, 2 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ पर 8 होगा, और 8 का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर 64 होगा। फिर अगला में हम लोग भी वैसे कर लेते हैं जैसे कि इन तीनों में हो रहा है, वैसे ही चौथा में कर लेंगे। तो हम लोगों को दिया है 2 गुणा 6, और 2 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पर होगा 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 144। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 144। उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 5 है जी, यहाँ पर दिया है किसी सांकेतिक भाषा में कोर्ट को 41 62 21 और आर्मी को 21 91 426 लिखे तो इंडिया को क्या लिखेंगे। यहाँ पर इंडिया को लिखने हम लोगों को क्या लिखना है, तो जैसे कि हम लोगों को दिया है कोर्ट, कोर्ट को क्या लिखा है इसने COAT। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या किया है, सी का प्लेस वैल्यू 3, ओ का हो जाएगा यहाँ पर 15, फिर यहाँ पर ए का 1 और इसका 20 होगा। तो इन सभी को आपस में जोड़ा है, इसका प्लेस वैल्यू लिखकर आपस में जोड़ा है। तो इन सभी को जब आपस में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 3 और 15 18, 18 19, 19 और ये 39, 39 को कितने से गुणा किया है, यहाँ पर जो 4 संख्या दिया है उसको गुणा किया है 39 से। तो 4 से जब गुणा करेंगे इसको तो क्या होगा, 4 नियम 36, सॉरी दोस्तों 4 नियम 36, हासिल का 3 और 4 12, 12 और 3, एक मिनट दोस्तों ये गुणा नहीं किया है, यहाँ पर क्या लिखा है, ये थोड़ा सा कट है। यहाँ पर देखिएगा कोड को क्या लिखा है COAT, इसको क्या लिखा है, इसका प्लेस वैल्यू 3 होगा, फिर 15, फिर 1, इसका 20। तो ये सभी में एक एक प्लस करते जा रहा है। उसके बाद देखिएगा 3 में जब 1 प्लस करेंगे 4 लिखा है, फिर 16 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा है 21। तो अगला में वैसे ही करे हैं। आर्मी में क्या किया है, आर्मी में देखिएगा आर्मी जो दिया है उसमें क्या किया है, आर्मी में ए का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1, आर का 18, एम का 13 और वाई का 25। तो वैसे ही किया है, 2 लिख दिया है, 1 को 2 लिखा है, 18 को 19 लिखा है, 13 को यहाँ पर 14 लिखा है और 25 को यहाँ पर 26 लिखा है, 21 91 426। तो इंडिया को वैसे ही लिखेंगे दोस्तों जैसा कि इनको दिया है। तो इंडिया को देखेगा क्या लिखेंगे, जो इंडिया दिया है तो इसका प्लेस वैल्यू 9 होगा, आई का एन का 14 हो जाएगा, डी का यहाँ पर 4 होगा, आई का फिर 9 हो जाएगा दोस्तों, और ए का 1 होगा। तो यहाँ पर सभी में एक एक प्लस करते जाना है। 9 के बाद 10 होगा, फिर उसके बाद 14 के बाद यहाँ पर 15 लिखेंगे, फिर 4 के बाद 5 लिख देंगे, फिर 9 के बाद यहाँ पर 10 होगा, फिर 1 के बाद 2 होगा। तो देखिएगा 10 15 51 02, 10 15 51 02, ऑप्शन नंबर डी पे है 10 15 51 02। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये गलत है दोस्तों, यहाँ पर एक एक प्लस करते जा रहा है, सभी में एक एक प्लस करते जा रहा है। तो हम लोग भी इंडिया में एक प्लस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 6 देखिएगा जी, यहाँ पर दिया है किसी निश्चित कूट में मिंट को MINT को 224 लिखे और फैंसी को 245 लिखे तब काउंटर को क्या लिखेंगे, काउंटर का कोड क्या होगा। तो जैसे कि हम लोगों को पता है, यहाँ पर देखिएगा MINT, यहाँ पर M का प्लेस वैल्यू 13, I का हो जाएगा 9, N का हो जाएगा 14 और T का हो जाएगा यहाँ पर 20। इन सभी को आपस में जोड़ा है दोस्तों। तो इन सभी को आपस में जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 4 9 4 13 13 और 1 3, 13 3 हो जाएगा 16, 16 का 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5। 56 को यहाँ पर कितने से गुणा किया है, यहाँ पर जो 4 संख्या दिया 1 2 3 4, 4 से गुणा किया है। तो यहाँ पर क्या आया है, 224 आया है। इस प्रश्न के चक्कर में ऊपर वाला प्रश्न जो बताया वो गलत हो गया था दोस्तों, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो देखिएगा 224 आया। अगला में क्या किया है, फैंसी दिया, फैंसी का प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। फैंसी में क्या है, फैंसी में देखिए ऐप का प्लेस वैल्यू यहाँ पर 6, ए का 1 हो जाएगा, फिर 14, फिर 3 और उसके बाद ये 25। तो इन सभी को आपस में जब जोड़ेंगे तो 6 1 7, 7 और 14 21, 21 और 3 होगा 24, 24 और 49 होगा 25, 24 और 49 25, 25 मतलब कि 49 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 नहीं दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 दिया है तो 5 से गुणा करेंगे। 49 को जब 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आएगा 245। फिर ऐसे ही काउंटर में कर लेते हैं, जैसे कि हम लोगों को दिया है काउंटर। तो काउंटर में क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा CONTOU फिर R। तो देखिएगा इसका प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 3, ये 15, ये 14, ये 20, फिर ये 15, फिर ये 21, फिर ये 18। तो इन सभी को जब आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर सभी को जब आपस में आप जोड़ लेना, यहाँ पर मैं बता देता हूँ 106 होगा। 106 को हम लोग गुणा करना है किससे, 1 2 3 4 5 6 7, जो संख्या दी है 7 उससे गुणा किया है। तो 106 को जब 7 से गुणा करेंगे, 106 गुणा 7 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 106 गुणा 7 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 742। तो ऑप्शन नंबर डी पे है 742, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो संख्या दे उसका प्लेस वैल्यू लिखकर सभी को ऐड किया है और जितने संख्या दिया है उन सभी को गुणा किया है, उस संख्या से गुणा कर दिया है और बाकी कुछ नहीं किया है।
प्रश्न 7 है जी, देखिएगा यहाँ पर एक ताश के सभी पत्तों में से एक बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी। एक बेगम आने की प्रायिकता क्या होगा। तो सभी ताश पत्तों में मतलब कि जो एक ताश का पत्ता होता है उसमें 52 पेज होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में जो 52 पत्ते हैं उसमें बेगम कितने होते हैं, 4 होते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा ताश के पत्ते में बेगम 4 होते हैं और सभी पत्ते कुल मिलाकर 52 होते हैं। तो जैसे कि 4 और ये 52, तो इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 1 और 4 13 52, तो 1/13। 1/13 मतलब कि 1/13 आने की प्रायिकता होगी। एक बेगम आने की प्रायिकता 1/13 होगा। ऑप्शन नंबर ए पे है 1/13, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो संख्या दिया है उसको 4 होता है, बेगम आने की प्रायिकता 1/13 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न 8 है जी, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न 8 क्या कह रहा है। नीचे दिए गए वर्ग में प्रश्नवाचक के स्थान में कौन सा अंक आएगा। यहाँ पर एक वर्ग दिया है, उसमें ये प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो चलिए बना लेते हैं। जैसा कि दिया है यहाँ पर 4 का स्क्वायर किया है दोस्तों, 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 16 होगा और 16 में कितना माइनस किया, -10 किया है, तो यहाँ पर 6 आया है। फिर अगला में क्या कर रहा है, 12 का स्क्वायर लेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 144। 144 में कितना माइनस करना है हम लोगों को, यहाँ पर बीच वाली संख्या को माइनस का मतलब 96 को माइनस करना है। तो 144 में 96 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 8 होगा और फिर 48 आ रहा है। फिर अगला में हम लोगों को यहाँ पर 16 का स्क्वायर लेंगे, 16 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों 256 में हम लोगों को 152 माइनस करना है। 256 में 152 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिएगा ये 4, ये 0, फिर ये 104। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा 104। जो संख्या दी है उसका स्क्वायर लेते जा रहा है, इन संख्याओं का स्क्वायर लिया है, फिर ये बीच वाली संख्या को माइनस करते जा रहा है और फिर लास्ट में इसका आंसर आ रहा है। तो आज के लिए बस इतने प्रश्न आया था और कल जो मैं बता रहा था रोमन नंबर दोस्तों उसको मैं बता देता हूँ आज। तो देखिएगा जी, रोमन नंबर मैं कल बता रहा था उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक को क्या लिखेंगे, जैसा कि 1 2 फिर ये 3 4 5 6 7 8 9 फिर ये 10। तो देखिएगा इसको क्या लिखेंगे, 1 को ऐसे लिखेंगे दोस्तों, फिर 2 है उसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। 3 को क्या लिखेंगे रोमन नंबर में, 3 ये लाइन लिख देंगे। 4 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 को आई लिखकर, फिर आई मतलब नहीं है, रोमन नंबर में ये 4 होता है। 5 को क्या लिखेंगे, 5 को लिख देंगे यहाँ पर वी, फिर 6 को क्या लिखेंगे, वी आई लिखेंगे। 7 को क्या लिखेंगे, 7 को लिख देंगे यहाँ पर वी और ये 2 बार आई लिखना है। फिर 8 को क्या लिखेंगे, वी 3 बार आई लिख देंगे, मतलब कि ये रोमन नंबर में 8 होता है। फिर 9 को क्या लिखेंगे यहाँ पर आई और एक्स, उसके बाद 10 को लिख देंगे यहाँ पर एक्स। ये इसका रोमन नंबर है दोस्तों, देखिएगा ये इसका रोमन नंबर हो गया है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, कल मैं जो बता रहा था रोमन नंबर बहुत आसान होता है, ये आप लोगों को नहीं बहुत ही आसान होगा याद करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही लाया था, कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और कमेंट में जरूर बताइएगा मेरा पढ़ाई हुआ आप लोगों को कैसा लगता है।